पूरा एक पैनल बैठा हुआ था जिसके सामने कामरान अकमल साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो इंतहाई नामुनासिब था। ना कि आप उनकी पूरे एक मजहब पे उनको जज कर रहे हैं और आप इस तरह बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। हरभजन सिंह साहब का जो रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि लख दी लानत तुम्हारे पर कामरान अकमल। किसी भी प्रोफेशन से किसी का ताल्लुक हो, किसी के मजहब पर नहीं सवाल उठा सकते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। कामरान अकमल ने सिख मजहब के बारे में ऐसा क्या बयान दिया कि जिसके बाद उन्हें अपने ही बयान पर खुद माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और ये क्लिप खासा वायरल भी हो रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जी देखिए, कामरान अकमल साहब ने एक टीवी शो के दौरान जो बयान दिया, उसके बाद हरभजन सिंह साहब का जो रिप्लाई था, उन्होंने कहा कि लख दी लानत तुम्हारे पर कामरान अकमल, ये उन्होंने कहा। लेकिन कामरान अकमल साहब का जो बयान वायरल हुआ है वो किस मौके पर था, क्या था, इस पर बात करेंगे। कामरान अकमल साहब ने जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो उनके साथ बराबर में शाहिद हाशमी बैठे हुए थे और उनके एक जानिब बासित अली साहब बैठे हुए थे। प्रोग्राम था हर लम्हा पुरजोश, वसीम बदामी साहब होस्ट कर रहे थे, इसमें आदि भी होते हैं और उसके अलावा नजीबुल हसनैन भी मौजूद थे। तो पूरा एक पैनल बैठा हुआ था जिसके सामने कामरान अकमल साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो इंतहाई नामुनासिब था। कामरान अकमल ने, यानी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत करीब होता जा रहा था और आखिरी ओवर कोई 18 रन चाहिए थे पाकिस्तान को जीत के लिए, 18 या 20, उसमें कामरान अकमल साहब ने जो कहा, यानी अर्शदीप का ओवर बाकी था तो उन्होंने कहा कि आखिरी ओवर जो है वो अर्शदीप सिंह से नहीं करवाना चाहिए। कामरान अकमल साहब ने कहा कि वैसे इसका रिदम नहीं लग रहा, कुछ भी हो सकता है, 12 बज गए। ये उन्होंने तंजिया कहा या मजाक उड़ाया? देखिए, तंजिया और मजाक एक ही बात है। कामरान अकमल साहब ने जो कहा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि उनके बराबर में जो शाहिद हाशमी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी कामरान अकमल साहब की बात की तायीद करते हुए, यानी इसमें अपना हिस्सा डालते हुए कहा कि आखिरी ओवर किसी सिख को नहीं देना चाहिए। सिख से मुराद, मतलब अगर उन्होंने, कामरान अकमल साहब ने ही ऐसी बात कर दी है, मजाक उड़ा दिया, तो आप पास से बात को कवर कर लें या फिर उनको समझा दें, या आप कहें कि आपने गलत कर दिया है। ऐसा एक मौके पर हुआ था जब बाबर आजम की चेट लीक की गई थी, तो हमने देखा कि इसी प्रोग्राम में फिर वसीम बादामी साहब को अजहर अली ने कहा था ये आपने गलत किया है, उसी मौके पर कहा था अजहर अली ने। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गलत को उसी टाइम गलत कह दें, ना कि आप उनका साथ देने लग जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके बाद हरभजन सिंह साहब, क्योंकि सिख तो वो भी हैं, तो आपने किसी एक मजहब पर जब बात की तो उन्होंने आपको रिप्लाई दिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि लख दी लानत तेरे ऊपर, कामरान अकमल नाम लेकर लिखा है। जाहिर है उनको तकलीफ हुई, आप किसी के भी मजहब को नहीं बोल सकते। और मजहब के मुतल्लिक आपने इंतहाई नाजेबा जुमला कहा है, ये नाजेबा जुमला। 12 बज गए और उसके बाद किसी भी सिख को ये ओवर नहीं देना चाहिए। और देखें, जो अर्शदीप सिंह साहब हैं, उन्होंने जो बॉलिंग की आखिरी ओवर में, वो पाकिस्तान मैच तो हार गया ना। बहरहाल, जो कामरान अकमल साहब को वो कहते हैं कि अपना गंदा मुंह खोलने से पहले तुम्हें सिखों की तारीख जान लेनी चाहिए। जब तुम्हारी माओं और बहनों को हमलावरों ने अगवा किया तो हम सिखों ने तुम्हें बचाया। और आगे कहते हैं वक्त हमेशा 12 बजे का था, कुछ तो शुक्र करो। ये कामरान अकमल साहब को कह दिया, उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो कि वो, यानी भड़क उठने वाला, फट पड़ने वाला। और उसके बाद हमने देखा कि कामरान अकमल साहब के जो बयान पर सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हुई, और उसके अलावा जो इंडियन मीडिया ने उन पर लिखा कि भाई कामरान अकमल साहब को हो क्या गया है, ऐसा बयान जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कोई तुक नहीं थी, आप तुकबंदी करके, खेल चल रहा है, आप उसको खेल में लें, लेकिन ना कि आप उनकी पूरे एक मजहब पे उनको जज कर रहे हैं और आप इस तरह बैठ के मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है। और हरभजन सिंह साहब ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद के लख दी लानत और पूरा आगे उन्होंने ट्वीट किया, तो उसके बाद जो है ये कामरान साहब ने अपॉलॉजी भी की है, माजरत भी की है। देखिए, जो इस पर इंडियन मीडिया लिख रहा है वो बड़ा ही जो शदीद रद्द अमल है, वो लिख रहा है कि हरभजन सिंह टीचेस कामरान अकमल हिस्ट्री लेसन ओवर रेसिस्ट सिख जोक हिज अपॉलॉजी। यानी उन्हें ऐसा सबक, मीडिया तो जाहिर है फिर उसको एक ऐसा सबक नहीं,
ठीक लिखा है ना, इसमें गलत क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि हरभजन सिंह ने सिखा दिया तारीख का सबक। और वाकई उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, मतलब बेहतरीन, उनको वाकई याद दिला दिया कि हाँ आपको देखिए अच्छा ट्वीट नहीं, अच्छा ट्वीट या, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो ठीक है या गलत है, लेकिन जो उन्होंने लिखा उसके बाद जो कामरान अकमल साहब की इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है, ऐसा एक वाकया इससे पहले पेश आया था। कामरान अकमल की मुआफ़ी पर बाद में आते हैं। अच्छा। ऐसा एक वाकया, यानी ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक अभी कुछ, यानी अब से 2-4 महीने पहले एक बयान दिया अब्दुल रज़ाक साहब ने। वो 2009 की क्रिकेट टीम जब फातेह उनके खिलाड़ी एक तकरीब में 2009 का जो वर्ल्ड कप जीता जिन्होंने T20 का, तो एक तकरीब में मौजूद थे। तो उस मौके पर अब्दुल रज़ाक साहब ने एक ऐसा बयान नामुनासिब, यानी उन्होंने कहा कि इनकी नीयत ही नहीं है, खिलाड़ियों के बारे में इनकी नीयत ही नहीं है, और अगर इनकी नीयत हो, यानी वो उन्होंने अपने बारे में कहा, अगर मेरी नीयत हो ऐश्वर्या राय से शादी करने की, तो फिर मैं कैसे इस बात का अंदाज़ा लगाऊं कि मेरे नेक बच्चे होंगे। तो आपने किसी औरत, उस वक्त वायरल हुआ था, किसी औरत के बारे में ये कह दिया, और उसके बाद अब्दुल रज़ाक को मुआफ़ी मांगना पड़ी और कहा मेरी ज़बान फिसल गई थी। आपकी ज़बान फिसल गई थी, लेकिन आपने जुमला पूरा कहा है, और पूरे जुमले में आपने एक लॉजिक, आपका माइंड सेट नजर आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, और वही बात आपने की है, और आप एक टीवी शो में बैठे हैं, सब देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ऐसा ही एक बयान उन्होंने एक बार एक पहले भी दिया था, निदा डार जो कि क्रिकेटर हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनसे जब आप हाथ मिलाते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये लड़की है। ये बयान भी यानी तनकीद का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो ऐश्वर्या राय से मुतल्लिक बयान दिया था अब्दुल रज़ाक साहब ने, तो उनको यानी एक जब तनकीद ज़्यादा होना शुरू हुई तो अब्दुल रज़ाक ने कहा ज़बान फिसल गई थी, और बाकी जो खिलाड़ी उस पर तालियां बजाते रहे। उन्होंने बाद में कहा कि भाई शाहिद आफरीदी थे, और उसके अलावा जो बाकी उमर गुल साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हम मुआफ़ी मांग रहे हैं, अब हम नहीं, यानी उस वक्त आप तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, यानी मजाक में शरीक थे बराबर के। बाद में आपने कहा कि भाई हम मुआफ़ी मांगते हैं। ज़ाहिर है वो जब देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पे अब कामरान अकमल साहब तनकीद की जा रही है तो वो फिर मुआफ़ी की तरफ आते हैं। कामरान अकमल साहब ने भी कुछ ऐसे ही किया, जब हरभजन सिंह ने भी ट्वीट किया और जब सोशल मीडिया पे उन्होंने देखा कि कितनी तनकीद हो रही है, तो उसके बाद उनका एक मुआफ़ी जो ट्वीट है वो सामने आ गया। वो लिखते हैं कि मुझे अपने हालिया तबसरों पर बहुत अफसोस है, और मैं हरभजन सिंह और सिख बरादरी से मुखलिसाना मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे अल्फाज नामुनासिब और बेइज्जती के थे। मैं पूरी दुनिया के सिखों का बेहद एहतराम करता हूँ और कभी किसी को तकलीफ पहुँचाने का इरादा नहीं रखता। मुझे वाकई अफसोस है। नहीं, उन्होंने मुआफ़ी मांग ली है, लेकिन वो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इस मुआफ़ी के बाद ये चीज़ तो सामने आती है ना कि जब आपकी इज्जत अफजाई हो उसके बाद आप मुआफ़ी मांगते हैं, उससे पहले आप कहाँ होते हैं? यानी मजाक उड़ा रहे थे, और क्या शाहिद हाशमी साहब आपको यानी लुक़मा दे रहे थे कि भाई हाँ आखिरी ओवर सिख को नहीं देना चाहिए, 12 बज गए। सो देखें, इंतहाई नामुनासिब से जुमले हैं, और जब आपको अब्दुल रज़ाक की तरह मुआफ़ी मांगना पड़ी ना, सो इस वक्त जो क्रिकेट में हो रहा है, एक तो आप यानी तबसरा करते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें आप यानी पेश करते हैं, जिस अंदाज से आप तबसरा करने के लिए जाने जाते हैं, सो ये इंतहाई नामुनासिब है। कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर हो उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। कामरान अकमल साहब या कोई भी क्रिकेटर हो, उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रोफेशन से किसी का ताल्लुक हो, किसी के मजहब पर नहीं सवाल उठा सकते। देखिए, आप मजहब पर सवाल उठाने के साथ साथ आप उनकी तौहीन भी कर रहे हैं और तज़हीक भी कर रहे हैं। न सिर्फ मजहब पर सवाल उठाने का मामला है, आप ये भी कह रहे हैं कि उसका कैरेक्टर वैसा होगा, सो 12 बज गए और किसी भी सिख को मौका नहीं मिलना चाहिए, और ओवर नहीं देना चाहिए। सो उसके बाद जब हरभजन सिंह साहब ने जो जुमले कहे हैं, उनकी जो टोन है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त है, इंतहाई सख्त है। लेकिन वो उसके रिप्लाई में जो कामरान अकमल ने किया है, कामरान अकमल ने जो बात कर दी, उसके बाद उनके पास भी इस बात को डिफेंड करने का कोई जवाब मौजूद नहीं था। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अच्छी बात है। उन्होंने अगर माफ़ी मांगी है तो सबको आगे बढ़ना चाहिए और मुस्तकबिल में इस बात से बचना चाहिए कि अब ये बात दोबारा कामरान अकमल या कोई भी क्रिकेटर या कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो तो वो ये बात दोबारा ना करे। कम से कम ये क्रिकेट का या फिर किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी मज़हब का बाद में अगर हवाला दें तो हम
ऐसी लॉजिक्स बाद में पेश ना करें कि जिसकी वजह से तनकीद का सामना करना पड़े। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।